हेलो बच्चों, जय हिंद, जय राजधानी। आज के सेशन में बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के, जिसके हमने दो क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था बेटा काइनेमेटिक्स में हमें टॉपिक डिस्कस करना है 1D मोशन, 2D मोशन और रिलेटिव मोशन वगैरह। 1D मोशन में हमने देखा था बेटा 1D मोशन वो है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल 0 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का होना चाहिए। किसके बीच में बेटा? यू और ए के बीच में, तो वो 1D मोशन होता है। अगर यू और ए के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री का ना ही 180 डिग्री का है तो मोशन कौन सा होता है? 2D मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या फिर सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर? ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डील कर लिया था। फिर बेटा कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। अगर जिस भी स्टूडेंट ने कल की क्लासेस नहीं देखी है बेटा वो एक पल पहले कल की क्लास जरूर देखें आज इस क्लास के बाद। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था बेटा डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करूंगा तो वेक्टर सम करना है और डिस्टेंस आपको अलजेब्रिक सम करना है, राइट। आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए बेटा, वो होगा स्पीड। देखिए स्पीड क्या होती है उसको हम समझते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी बेटा, अगर मान लीजिए आपके सामने दो कार है, एक कार ए है और एक कार बी है। आप देख रहे हो कि कार ए जो है वो आपसे आगे चल रही है और कार बी आपकी पीछे पीछे चल रही है। आपको लग रहा है कि कार ए बहुत फास्ट जा रही है, बहुत आगे चल रही है। तो बेटा वो आगे चल रही है, इसका मतलब आपने कैसे आइडिया लगाया? आपने देखा कि उसकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड से क्या है? ज्यादा है, मतलब वो टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। तो बेटा स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं बेटा कैसे? देखो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड जो होती है इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड किसका रेशियो होती है बेटा? डिस्टेंस का और टाइम का रेशियो होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड बोलते हैं। इसी प्रकार से बेटा एक टर्म होती है बेटा, उसका नाम होता है वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो बेटा आपकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर अगर आप देखो तो स्पीड को हम लिखते हैं बेटा v से। ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है बेटा s का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्टेंस का आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड। बट ये स्पीड कौन सी वाली आएगी बेटा? अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आएगी स्पीड। जैसे 2 सेकंड पर स्पीड कितनी है, 3 सेकंड पर स्पीड कितनी है, 4 सेकंड पर स्पीड कितनी है, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। क्लियर? अगर मैं इनकी ऐसा यूनिट की बात करूं, देखिए तो ऐसा यूनिट क्या हो रही है? देखिए ऐसा यूनिट होती है बेटा इसकी मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट होती है। देखो आगे, ध्यान दीजिए यहां पे, यहां हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड। एक टर्म एक जगह हम स्पीड को लेते हैं और इधर हम क्या ले रहे हैं बेटा? वेलोसिटी को, जिससे हम स्पीड और वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझ पाए। स्पीड का बेटा पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा? v इज इक्वल टू, स्पीड क्या है? डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जो स्पीड आएगी बेटा वो कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। इसी प्रकार से अगर किसी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा वो वेलोसिटी होगी, वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपसे कौन सी स्पीड पूछी गई बेटा? एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? हमेशा ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड जब भी आपको कैलकुलेट करनी है तो एवरेज स्पीड कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। एवरेज स्पीड हमेशा होती है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो होता है बेटा वो होती है एवरेज स्पीड। अगर इसी प्रकार से आपको अगर बेटा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का रेशियो आपकी बेटा क्या है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ये पॉइंट सबको मालूम है। अगर डिस्टेंस आपको मालूम है कभी जीरो नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है तो मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। क्लियर। अब एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इसको हम समझेंगे, पर हमेशा आप ध्यान रखें जब भी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होगा तो डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो क्या होगा, रेशियो होगा किसका, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम का रेशियो एवरेज वेलोसिटी होती है। ये सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसी के बाद अगर मैं इसके बाद की बात करूं थर्ड पॉइंट की, अगर मान लीजिए बेटा आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है अगर बेटा मान लो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में बोल रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया है कि x इज इक्वल टू आपको दिया है 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल कितने सेकंड पर कैलकुलेट करना है, 2 सेकंड पर कैलकुलेट करना है। तो बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेटा स्पीड जो होती है v, बेटा वो क्या होती है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कौन है, x। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ट्वाइस ऑफ t, t का डिफरेंशिएशन होगा 1, और 5 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा कितना डिफरेंशिएशन आ गया, t स्क्वायर का कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ t आ गया, t का यहाँ पे कितना आ गया 1 तो 7 आ गया, और 5 का कितना होता है 0। तो कितनी इक्वेशन बन गई बेटा, 6t प्लस 7। कितने टाइम पर कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो t की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो देखिए स्पीड कितनी आ गई, t की जगह 2 पुट कर दीजिए तो 6 इंटू 2 प्लस 7 तो कितना आ गया 12 प्लस 7 मतलब 19 मीटर पर सेकंड। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई बेटा, 19 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड हो गई। आपने कैसे कैलकुलेट करा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी कैलकुलेट कर लिया आपने, कैसे, डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, टी का वैल्यू पुट करा, तो कौन सी स्पीड आ गई बेटा आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। तो बेटा जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाए आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप ढंग से ध्यान से सुनते रहिए मेरी बातों को, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो क्या कर देंगे, टाइम के साथ में डिस्टेंस का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड ना कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हो, किसके बेटा, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हो, तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसको समझिए। बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर, मैं वापस बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में, नोट में बात बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जाए तो एवरेज स्पीड पूछते ही आपके माइंड में केवल इतना ही आना चाहिए, एवरेज स्पीड किसका रेशियो होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। क्लियर यहां तक का, है ना। और साथ में एक और चीज आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, यहां पे ध्यान से सुने, वो लॉजिकल है, ध्यान दो। अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एक तो फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या एवरेज के लिए सिंबल भी होता है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डीएक्स नहीं होगा, dx बाई dt किसके लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। अगर इंस्टेंटेनियस पूछे तो डिफरेंशिएशन, बट एवरेज पूछे तो डिफरेंस, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहां डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा एक्स का मतलब रहेगा आपके लिए क्या, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका मतलब होगा। यहां पे मींस क्वेश्चन की फॉर्म में समझिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू था 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t प्लस 7। इसी में अगर बेटा मैं मान लो ये क्वेश्चन बोल दूं कि फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, बेटा ध्यान रखना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से पढ़ते चले जाओ बस, धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। अभी अपन नॉर्मल लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा, कॉम्पिटिशन लेवल पे पहुंच जाऊंगा। फाइंड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बस इतना से मैंने क्वेश्चन लिखा। अब ये क्वेश्चन लिखते आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा था 2 सेकंड पर कैलकुलेट किया था, बट मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया था एक्स का विद रेस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt। तो बेटा जब स्पीड ही बोले या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो हम क्या करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब क्वेश्चन क्या बोले बेटा, जब क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड बोल रहा है, जब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड बोल रहा है, तब कभी भी आपको उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते समय माइंड में हमेशा दो बातें क्लिक कर जानी चाहिए। जैसे एवरेज स्पीड बोले, पहली बात क्या क्लिक करनी चाहिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम है, या फिर एवरेज स्पीड क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ना कि dx अपॉन dt। एवरेज स्पीड क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे आप, x2 माइनस x1, और डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। x2 कौन है, x2 वो डिस्टेंस है जो t2 टाइम पर होगी, और x1 कौन है, वो डिस्टेंस है जो t1 टाइम पर होगी। मतलब t1 टाइम के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें वो x1 है, और t2 टाइम के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें वो x2 है। बट यहां पर तो प्रॉब्लम यह है कि टाइम केवल एक ही दे रखा है, केवल 2 सेकंड ही दे रखे हैं। तो 2 सेकंड पर जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहां पर t का वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दूं तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो बेटा वो वैल्यू कौन सा होगा, x2 होगा। तो x1 कौन सा होगा, जब कोई देखो अगर 2 टाइम देता, यहां पे 2 सेकंड और 3 सेकंड लिखता, तो 2 सेकंड पे डिस्टेंस आपकी x1 होती और 3 सेकंड पे डिस्टेंस आपकी x2 होती। लेकिन केवल एक ही टाइम दे रखा है, तो दूसरा टाइम आप क्या ले लेंगे, 0 सेकंड ले लेंगे। मतलब 0 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगी वो कौन होगी, x1 होगी, और 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगी वो कौन होगी, x2 होगी। क्लियर। तुम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में जो t बराबर 0 सेकंड पर डिस्टेंस है वो कौन है, मान लिए x1। तो x1 कितना हुआ, t बराबर 0 पुट कर दो, दिस टर्म 0, दिस 0, कितना आया 7। और t बराबर 2 सेकंड पुट कर दो, 2 सेकंड पर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2। तो यहां पे 2 पुट कर दीजिए, तो 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 2 प्लस का 7, किसके इक्वल आ गया, 12 प्लस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा बेटा, ये नहीं 30, सॉरी ये आपका हो जाएगा, देखिए 12 प्लस 11 तो 23। कितना हो जाएगा बेटा, 23। सभी स्टूडेंट को समझ में आया। तो बेटा एवरेज स्पीड अगर आपको लिखनी है तो देखिए, एवरेज स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड या तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होगी, या फिर एवरेज स्पीड क्या होगी, ये सिंबल हमेशा एवरेज को शो करता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मैंने क्या बताया आपको, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का बेटा वैल्यू आ रहा है 23, x1 का वैल्यू आ रहा है कितना 7, टाइम कितना है t2 माइनस t1। तो 23 में से 7 गया तो बेटा कितना बच गया 20। बताइए, देखिए 7 को अगर आप 23 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बेटा कितना जाएगा 16 डिवाइड बाय 2। तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर। तो बेटा डिफरेंशिएशन कब करना है और एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज पूछे तो दो चीजें वापस रिपीट कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स होगा x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा t2 टाइम पर डिस्टेंस और x1 हो जाएगा t1 टाइम पर डिस्टेंस। अगर केवल एक ही टाइम दे रखा है, जैसे 2 सेकंड ही दे रखे हैं तो 2 सेकंड पर तो x2 हो गया, तो 0 सेकंड पर x1 हो जाएगा। लेकिन 2 सेकंड 3 सेकंड दे रखे हैं तो 2 सेकंड पर x1 हो जाएगा, तो 3 सेकंड पर x2 हो जाएगा। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आया। अब आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड और भी कंसेप्ट। तो देखिए और क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो। केस नंबर फर्स्ट, एवरेज स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। बेटा अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है जो ए से चलना शुरू होता है, बेटा वो ए से कहां तक जाता है, बी तक जाता है। तो बेटा ए से बी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ए से बी उसने सपोज करो s1 डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, s1 डिस्टेंस कवर किया होगा। कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, v1 स्पीड से कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। फिर बेटा वही पार्टिकल b से a आता है, b टू ab आता है, और b से a आता है बेटा कितनी स्पीड से, v2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तो बेटा a से b का स्पीड v1 है और b से a का स्पीड v2 है। तो दोनों केस में अगर आप घर से कोचिंग जा रहे हैं v1 स्पीड से और कोचिंग से घर आ रहे हैं v2 स्पीड से, तो जाते समय और आते समय अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया तो क्या सेम है, आपकी डिस्टेंस सेम है। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, अगर बेटा आपकी क्या सेम है, बेटा डिस्टेंस सेम है, मींस आप पहले यूं गए b तक, a से b जाते समय आपकी स्पीड कितनी रही, v1 रही, और जब b से a वापस आए तो आते समय आपकी स्पीड कितनी हो गई, v2 मीटर पर सेकेंड हो गई, b से a की स्पीड।
तो जाते समय स्पीड v1 थी और आते समय स्पीड v2 हो गई, लेकिन आपने डिस्टेंस जो कवर किया वो सेम किया, a से b का स्पीड v1 है और b टू a स्पीड कितना है, v2 है। आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करनी है बेटा, में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, देखिए आपने एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाया, आपने बोला सर एवरेज स्पीड जो होती है एवरेज स्पीड बेटा वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड जो होने वाली है आपकी बेटा वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होगी। टोटल डिस्टेंस कितना है, आप ए से बी जा रहे हैं फिर बी से ए आ रहे हैं, तो ए से बी का डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस प्लस बी से ए का डिस्टेंस, राइट। क्योंकि आप पहले कहां गए बेटा, ए से बी गए, फिर बेटा कहां से कहां है, बी से ए आ रहे हैं। अगर इसको आप डायग्राम को चाहो तो यूं ड्रॉ कर लो जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले आप बी तक जा रहे हैं, कहां से कहां, ए से, तो ए से बी जाते समय आपकी स्पीड कितनी है, v1 है। फिर बी से कहां आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, आते समय स्पीड कितनी है आपकी, v2 मीटर पर सेकेंड है और जाते समय स्पीड कितनी है, v1 मीटर पर सेकेंड है। तो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से ए का डिस्टेंस, लेकिन हमें मालूम है ए से बी अगर x है तो बी से ए भी क्या होगा, x होगा। अच्छा जाते समय अगर मान लीजिए टाइम कितना लग रहा है, t1, तो आते समय टाइम कितना लग रहा होगा, t2, तो टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अगर ए से बी का डिस्टेंस x तो बी से डी का डिस्टेंस भी x होगा, टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, ये 2x हो गया। टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2। तो बेटा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ गया बेटा वो क्या फॉर्मूला आ रहा है, 2x अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, t1 और t2। t1 क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, और t2 क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए। ए से बी जाने में टाइम लगा और बी से ए आने में कितना टाइम लगा। तो देखिए अगर मुझे ए से बी का टाइम कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वो समझते हैं, समझिए। देखिए टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए टू बी, बेटे ए से बी कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम। टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, ए से बी अपन x कवर कर रहे हैं, स्पीड कितनी है v1, तो टाइम कितना हुआ, x बाई v1 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करते हो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल बी टू ए, बी से ए का टाइम, तो बड़े बी से ए का टाइम कितना है, t2, तो टाइम कितना होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी ए से बी का भी डिस्टेंस x है तो बी से ए का भी डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस सेम है। स्पीड आते समय कितना हो गया, v2, तो t2 टाइम कितना हो गया, x अपॉन v2, x अपॉन v2। तो t1 का वैल्यू कितना है, x बाई v1, t2 का वैल्यू कितना है, x बाई v2। तो t1 t2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट करके हम किसको कैलकुलेट कर पाएंगे, एवरेज स्पीड को। तो देखिए यहाँ पे 2x, t1 का वैल्यू पुट करा अपन ने x अपॉन v1, t2 का वैल्यू पुट करा x अपॉन v2। तो अगर बेटा आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं 2x, x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लेते बेटा यहां क्या बचेगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 नीचे एलसीएम कितना आएगा, देखो ध्यान दीजिए, नीचे बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, v1 v2, सॉल्व करने पर हो जाएगा v2 प्लस v1, v1 v2 वहां चला गया, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बेटा ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। और ये फॉर्मूला कब होता है बेटा, ये फॉर्मूला तब होता है जब डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। अगर a से b आप v1 स्पीड से जा रहे हो और b से a वापस v2 स्पीड से आ रहे हो, तो अगर डिस्टेंस आपका सेम है, क्योंकि a से b का डिस्टेंस और b से a का डिस्टेंस सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है v1 v2, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसको सॉल्व करते हुए मैंने जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
ड्राइव किया 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला कौन सा ठोक दें, आप फॉर्मूला लगा दीजिए तुरंत 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 फॉर्मूले को ठोक दें, जिससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब लगेगा, जब डिस्टेंस सेम हो। अगर डिस्टेंस सेम नहीं हो, टाइम सेम हो, तो केस नंबर 2 है वो। केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, क्या सेम है बेटा, टाइम सेम है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए बेटा आप पहले कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। सपोज कीजिए ए से बी जब ट्रेवल करते हैं v1 स्पीड से ट्रेवल करते हैं, कितने टाइम में, t टाइम में। फिर आप बी से सी तक जाते हैं, और बी से सी जो जाते हैं बेटा आपकी स्पीड होती है v2 स्पीड होती है, बट टाइम कितना लगता है, वो भी टी टाइम लगता है। मतलब मैं घर से किसी रेस्टोरेंट तक गया, रेस्टोरेंट तक बेटा मैं गया, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, 10 सेकंड के अंदर गया। फिर रेस्टोरेंट से मान लो मैं ऑफिस पहुंच गया, और रेस्टोरेंट से ऑफिस में मैं 10 सेकंड में पहुंच गया। तो घर से रेस्टोरेंट भी 10 सेकंड में पहुंचा, और रेस्टोरेंट से ऑफिस भी कितने सेकंड में पहुंचा, 10 सेकंड में। दोनों टाइम में मेरा क्या सेम रहा, दोनों केस में मेरा क्या सेम रहा, टाइम सेम रहा। घर से रेस्टोरेंट भी 10 सेकंड लगे, और रेस्टोरेंट से ऑफिस में भी टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा। लेकिन घर से रेस्टोरेंट जो आया था, खाने की जल्दी थी तो तेज भगा के लाया गाड़ी को, मान लीजिए 50 की स्पीड पे आया। लेकिन रेस्टोरेंट से ऑफिस जाना था, ऑफिस जाने में जोर आ रहा था, तो मैं गाड़ी को कितनी स्पीड से ले गया, 20 की स्पीड से ले गया। तो बेटा स्पीड दोनों टाइम में सेम रही, अलग अलग रही, दोनों टाइम में अलग अलग रही, है ना। घर से रेस्टोरेंट की स्पीड अलग है, रेस्टोरेंट से ऑफिस की स्पीड अलग अलग है, लेकिन दोनों में टाइम क्या है, सेम है। तो अगर टाइम सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कैलकुलेट करते आए हैं। कैसे कैलकुलेट करते आए हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड के लिए क्या कांसेप्ट लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है वो देखो बेटा। अब घर से रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से ऑफिस हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस सेम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मान लीजिए ए से बी का डिस्टेंस x1 है, तो बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा, इस बात की कोई गारंटी, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। डिस्टेंस x1 भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस x2 हो सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी है, घर से रेस्टोरेंट में टाइम 10 सेकंड लगा, तो रेस्टोरेंट से ऑफिस में टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड। मतलब ए से बी का जो टाइम है वो t है, तो बेटा b से c का टाइम भी कितना है, t है। मतलब टाइम दोनों में क्या है, सेम है, तो t प्लस t। तो क्या फॉर्मूला बना, x1 प्लस x2 अपॉन t प्लस t कितना हो गया, 2 ऑफ t। तो बेटा अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ए से बी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी, बी से सी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आइए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए डिस्टेंस, देखिए बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। बेटा ए से बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस क्या होता है सोच के देखिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस x1 बेटा वो क्या हो गया, स्पीड v1 और टाइम कितना लग रहा है, t। टाइम सेम है इसलिए t1 नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, केवल t लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम तो सेम है ना, t1 t2। तो v1 इंटू t। सेम प्रोसीजर को फॉलो करिए, सेकंड कैलकुलेट कीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी। तो बेटा बी टू सी अगर आप जाते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, x2, स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है t। तो x2 का वैल्यू बेटा कितना आ गया, v2 इंटू टी। तो x1 का वैल्यू v1t और x2 का वैल्यू v2t यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कौन सी वेलोसिटी, कौन सी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे x1 का बेटा वैल्यू कितना है, v1 इंटू टी। x2 का बेटा वैल्यू कितना है, v2 इंटू टी। और t प्लस टी कितना है, 2 ऑफ t। t को कॉमन लेंगे तो t तो आपस में कैंसलड हो जाएंगे, और t आपस में कैंसलड हो जाएंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना फॉर्मूला होता है बेटा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 होता है। और ये फॉर्मूला कब होगा, जब हमारी क्या सेम होंगी बेटा, टाइम सेम होगा।
और डिस्टेंस सेम होगा तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, और टाइम सेम होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। दोनों केस समझ में, या तो डिस्टेंस सेम के लिए या फिर टाइम सेम के लिए। ओके, अब आगे देखिए, अगर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम के लिए तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, टाइम सेम के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया हमने v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। लेकिन सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है ना जिसमें डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है, तो उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 100% वो क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं। देखो क्या बेटा, देखिए मैंने आपको बताया कि स्पीड जो है v वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। वेलोसिटी क्या है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो, और डिस्टेंस है तो वो आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से बेटा एक और टर्म होती है, बेटा वो कौन सी टर्म होती है, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन किस रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। मतलब वेलोसिटी में होने वाला चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, राइट। क्लियर? चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर का साइन लगा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ए क्या हो जाएगा, डीवी और dt हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं इसकी एस यूनिट की बात करूं तो बेटा एक्सेलरेशन की एस यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन बेटा कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। अगर बेटा मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगी, देखिए अगर मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन क्या होगी, देखिए मीटर की डायमेंशन होती है L1, सेकेंड स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी t-2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई L1 t-2। मीटर को हम लिखते हैं L से, सेकेंड को लिखते हैं t से, तो t की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2, तो डायमेंशन क्या बन गई L1 t-2। क्लियर? अब आगे और देखते हैं, देखो क्या चीज, ध्यान दीजिए नोट में। बेटा हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, dv ओवर dt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। बेटा अगर मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, अगर s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7t दे रखा है और प्लस 5 दे रखा है, अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछता हूं t बराबर 2 सेकंड पर 3 सेकंड पर, तो आप s को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आपको मान लीजिए वेलोसिटी दे रखी है 3t प्लस 5 और मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। मतलब v का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और s का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो वेलोसिटी ये नहीं है, ये है 3s प्लस 5 है, मतलब ये किस में रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, ना कि टाइम के साथ रिलेशन है। ध्यान से देखिए ये किस में रिलेशन गिवन है बेटा, v और s में रिलेशन दे रखा है। अगर रिलेशन v और t में होता तो v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैं a कैलकुलेट कर लेता, बट ये रिलेशन किसके फॉर्म में गिवन है बेटा, v और s की फॉर्म में गिवन है। तो बेटा v को s के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक रिलेशन किस में और चाहिए, v में और s में भी रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या बनेगा, वो देखिए क्या बन सकता है वो रिलेशन, ध्यान दीजिए। वो रिलेशन ये बन सकता है जो एक्सेलरेशन आपने लिखा dv ओवर dt,
अगर बेटा मैं इसी को ds से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ds से मल्टीप्लाई करने पर अगर बेटा मैंने इसको ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे ध्यान दो, उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हो गया कि यहां पे जो ds अपॉन dt बन रहा है, ये ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये ds अपॉन dt को अगर मैंने वेलोसिटी लिखा तो v, और ये क्या बन गया, dv अपॉन ds, मतलब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएशन। तो एसलेशन का एक नया फॉर्मेट बन गया। क्या फॉर्मेट बन गया बेटा, v इंटू डीवी बाई डी एस, v इंटू डीवी बाई डी एस। एसलेशन का एक फॉर्मूला तो dv बाई dt था, और एसलेशन का एक और फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, v dv बाई डी एस। क्लियर। तो एसलेशन के फाइनली कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो dv बाई dt लगाओ, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, जैसे ये क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन हो कि v बराबर 3h² प्लस 2 है, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आपको दिख रहा है तो एसलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दो v इंटू डीवी अपॉन डी एस, उससे आप एसलेशन को कैलकुलेट कीजिए। बट ऐसा कब करना है, जब v किसका फंक्शन हो, s का फंक्शन हो। क्लियर हो गया है ना, सभी को समझ में आया। तो एसलेशन कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 2 फॉर्मूले, एक dv अपॉन dt और एक फॉर्मूला है v dv बाई ds। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आप अपना समझ जाएंगे। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो dv अपॉन dt यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी s का फंक्शन है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे v dv बाई ds। ओके, अब आते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड से। मतलब अगर 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है तो उसका 5 मीटर v1 स्पीड से कवर कर रहा है। नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगला जो 5 मीटर है वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्ट बताओ, मैंने अभी भी आपको ड्राइव करके बताया कि बेटा जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। तो यहां डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, लैंग्वेज से समझो। टोटल डिस्टेंस का हाफ, अगर मान लीजिए मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो बेटा मान लीजिए मैं ए से बी जा रहा हूं, तो ए से बी टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा, मान लो 10 मीटर है, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, सी पॉइंट कौन सा हुआ, मिड पॉइंट। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, इसको मैं कवर कितनी स्पीड से कर रहा हूं, v1 स्पीड से। जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है एक्स, उसको मैं कितनी स्पीड से कवर कर रहा हूं, v2 स्पीड से। तो अगर मेरा डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस बेटा क्या है, सेम है, तो एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया भी आपको, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम। अगर टाइम सेम होता तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, और डिस्टेंस भी सेम नहीं होता और टाइम भी सेम नहीं होता तो बेटा मैं क्या करता बताओ, बेटा मैं क्या करता, मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता। क्या अप्लाई करता, कॉन्सेप्ट। और तो क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, और कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, बेटा हमें x किसका फंक्शन गिवन है, टाइम का फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 5t² प्लस 4 इंटू टी प्लस 3। इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। x किसका फंक्शन है, t का। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये दो। v क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। x को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिफरेंशिएट करते हैं, 5 t² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ t, 4 t का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आया 10t प्लस का 4। कितने सेकंड पर कैलकुलेट करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर। तो t की जगह 2 डाल लो, है ना। अगर t की जगह 2 पटकोगे तो 2 पटकने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 20
प्लस 4, तो स्पीड कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर हो गया? तो कितना आ गया बेटा 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर आपको एसोलेशन भी कैलकुलेट करना है तो बेटा एसोलेशन क्या होता है? एसोलेशन होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। एसोलेशन के हमने दो फॉर्मेट पढ़े हैं, एक फॉर्मेट तो कौन सा पढ़ा है dv बाई dt, और एक फॉर्मेट पढ़ा है आपने v dv बाई ds। बट कब कौन सा फॉर्मेट लगाना है? ये लगाना है जब v किसका फंक्शन हो s का, और ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब v किसका फंक्शन हो t का। तो आप देखिए आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 10t प्लस 4। तो v किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। अगर v t का फंक्शन है तो बेटा ये फॉर्मेट लगाऊंगा, अगर v s का फंक्शन होता तो मैं ये फॉर्मेट लगाता। तो अगर आप ये फॉर्मेट लगाएंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो 10t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 10 और 4 का कितना हो जाएगा 0। तो एसोलेशन कितना आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसोलेशन तो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वेलोसिटी आपकी बेटा वो कितनी होगी 24 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर स्टूडेंट? सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है बेटा, देखो ए बॉडी कवर फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1/3 पार्ट, 1/3 मतलब हो गया टोटल लेंथ का 1/3 पोर्शन, टोटल लेंथ का 1/3 पोर्शन। अगर टोटल लेंथ 9 मीटर है तो 9 मीटर का 1/3 कितना हो गया 3 मीटर। वो कितनी स्पीड से कवर कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। नेक्स्ट 1/3 पार्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट कितने से स्पीड से कवर कर रहे हैं बेटा 6 से कवर कर रहे हैं। मतलब तीनों केस में डिस्टेंस क्या है सेम है, पहला 1/3, दूसरा भी 1/3, तो नेक्स्ट कितना बचा होगा 1/3 ही बचा होगा। अगर 9 मीटर है उसका 3 मीटर आपने 2 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, नेक्स्ट 3 मीटर आपने कवर किया 3 मीटर पर सेकेंड से, तो नेक्स्ट जो 3 मीटर बचा 9 में से वो कितने से कवर कर रहे हो 6 से। तो क्या पूछिए बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए बेटा देखो सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बात यह आती है, हो क्या रहा है बेटा, आप जो है ए से बी तक जा रहे हैं, राइट। ए से बी तक में अगर आप सी तक जो कवर कर रहे हैं टोटल लेंथ का 1/3 पोर्शन, मतलब टोटल लेंथ अगर एक्स मानते हो तो एक्स का 1/3 आप कवर कर रहे हो कितनी स्पीड से v1, और इस v1 का वैल्यू कितना गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो 2 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहे हो। फिर जो नेक्स्ट 1/3 है आपका x/3, वो कितनी स्पीड से कवर कर रहे हो बेटा 3 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहे हो। फिर नेक्स्ट जो 1/3 पोर्शन होगा वो कितनी स्पीड से कवर हो रहा है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर हो रहा है। तो क्या सेम है तीनों केस में, डिस्टेंस सेम है, अलग क्या है केवल स्पीड अलग अलग है। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखिए x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, क्योंकि टोटल लेंथ तो यही होने वाली है, राइट। तो x/3 फाइनली कितना बनने वाला है h, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल तो x ही होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा x हो गया। अब लेकिन अगर मान लीजिए यहां तक का टाइम t1 लग रहा है, यहां से यहां टाइम t2 लग रहा है, और यहां से यहां टाइम t3 लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हुआ बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, t1 का वैल्यू क्या होगा, t2 का वैल्यू क्या होगा, और t3 का वैल्यू क्या होगा। अब आपको देखिए बेटा t1 कौन सा वैल्यू है a से c का। तो अगर आप a से c बात करते हैं तो a से c में स्पीड कितनी है 2, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना है 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x/3, टाइम कितना है t1, तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया x/6 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप c से d की बात करते हैं तो c से d की स्पीड कितना है 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है x/3, और टाइम कितना है t2, तो t2 का वैल्यू कितना आ गया x/9 आ गया।
देखिए अगर बेटा बात करते हैं बेटा कहां से कहां की, बेटा अगर आप बात करते हैं डी से बी की, तो डी से बी आपकी स्पीड वेलोसिटी कितनी है 6, डिस्टेंस कितना है x/3, तो टाइम कितना होगा t3, तो t3 कितना होगा x/18। तो बेटा t1 का वैल्यू भी आ गया, t2 का वैल्यू भी आ गया और t3 का वैल्यू भी आ गया। t1 का वैल्यू कितना है x/6, t2 का वैल्यू कितना है x/9 और t3 का वैल्यू कितना है बेटा x/18। तो अगर ये सारी वैल्यू को अपन यहां पुट कर दें तो ध्यान दो, एवरेज कितना आ जाएगा x, t1 का वैल्यू x/6, t2 का वैल्यू बेटा कितना है x/9, t3 का वैल्यू कितना बेटा x/18। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए यहां पर बेटा x कॉमन होंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, इस पूरे में एलसीएम कितना आएगा 18, ये 3 2 और ये 1, तो 18 ऊपर चला गया और ये हो गया 6, तो फाइनल बेटा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई बेटा, वो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है आंसर में, तो देखिए बेटा कितनी आ रही है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम, तो आंसर ये 3 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं आंसर पर आइए, देखिए बड़ा ऑप्शन कौन सा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, पहला ऑप्शन। सबको समझ में आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान दो। अगर बोल रहा है बेटा ए पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकेंड। बेटा एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बेटा कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, और कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है 3 मीटर पर सेकंड से, एंड मूव विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अगली बार स्पीड कितनी हो गई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड हो गई फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। बेटा दोनों केस में क्या सेम है, टाइम सेम है, 20 सेकेंड सेम है, स्पीड अलग अलग है। अगर टाइम सेम होता है और स्पीड अलग अलग होती है तो एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया था, v1 + v2 डिवाइड बाय 2, एंड फाइनली मूव विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। मतलब 3 केस हैं और तीनों केस में क्या सेम है बेटा, टाइम सेम है। अगर टाइम देखो 2 बार सेम होता तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2 होता, अगर 3 बार सेम है तो v1 + v2 + v3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, अगर 4 बार सेम होगा तो v1 + v2 + v3 + v4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे बेटा क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा टाइम एक बार सेम है, 2 बार सेम है, 3 बार सेम है। 3 बार 2 बार होता तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2, 3 बार तो v1 + v2 + v3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। v1 कितना है, v1 देखो बेटा v1 कितना है, ध्यान दीजिए बेटा v1 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो एक बार तो 3 हो गया। v2 कितना है बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और एक बार कितना है 4 है, तो 4v2 हो गया और एक बार 5 है। ठीक है, तो देखिए डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12/3। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई बेटा वो कितनी आ गई 12/3, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अगर 3 बार टाइम इंटरवल सेम है तो v1 + v2 + v3 डिवाइड बाय 3, और उसको अप्लाई करके आप सॉल्व करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा आपकी, है ना 4/4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर 2 बार है 3 बार है वो आप चेक करके और फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। अब हम आगे बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए आगे मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए तो बेटा आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना आ गया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आ गया। मींस हमने क्या क्या देख लिया, स्पीड का फॉर्मूला देख लिया, क्या होगा dx या ds/dt होगा। स्पीड का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरा आपने एक्सेलरेशन देख लिया, एक्सेलरेशन का फंक्शन है dv/dt, या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v × dv/ds। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे, देखो ध्यान दो। अगर क्वेश्चन बेटा ऐसा लिखा है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल,
at x is equal to 2 meter when particle travel in x direction with velocity v is equal to 3x प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन बढ़िया है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पार्टिकल का। कितने मीटर पर? जब x कितना हो, 2 मीटर हो। कब करना है? जब पार्टिकल ट्रेवल इन x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3x प्लस 2 से ट्रेवल कर रहा है। मतलब बेटा मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी कितनी है, 3x है, 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। तो बेटा एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो dv अपॉन dt होता है और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v इंटू dv अपॉन dx। मतलब एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला बेटा क्या है? v dv बाई dx। दो फॉर्मूले बेटा, आप दोनों में से कौन सा लगाओगे वो आपको डिसाइड करना है। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखिए यहाँ पे, अगर v किसका फंक्शन होता है? टाइम का, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता। अगर v किसका फंक्शन है? x का, तो बेटा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे v किसका फंक्शन दिख रहा है आपको? x का फंक्शन दिख रहा है, तो बेटा फॉर्मूला dv बाई dt लगाएंगे, v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो देखिए एक्सेलरेशन होगा v dv बाई dx। बेटा देखो dv बाई dx अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, मतलब वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के साथ में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। या फिर मान लीजिए फंक्शन आप ऐसा लो जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगेगा और अच्छा भी होगा, 3x स्क्वायर ले लो। तो अगर x स्क्वायर लेते हो तो ये भी x स्क्वायर हो गया। तब देखिए तो बेटा अगर 3x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6x और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो dv अपॉन dx का वैल्यू कितना आया? dv अपॉन dx का वैल्यू आया बेटा कितना? 18x। कितना आ गया? 18x। ध्यान दो, अगर 18x आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? फाइनली एक्सेलरेशन तो है v dv बाई dx, v इंटू dv बाई dx। तो बेटा देखिए v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dv बाई dx का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 18x आ रहा है। जब हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू x तो बेटा उसका वैल्यू कितना आया? 18x आया। तो dv बाई dx का वैल्यू कितना हो गया? 18x हो गया। तो बेटा कितना हो गया एक्सेलरेशन? देखो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा, एक्सेलरेशन बेटा आपका हो गया 3 इंटू 18 इंटू एक्स क्यूब प्लस 36x। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइनली बेटा कितना हो गया? 54x क्यूब प्लस 36x। बेटा कितने मीटर पर कैलकुलेट करना है? x इज इक्वल टू 2, तो x की क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 54 इंटू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 36 इंटू 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया? 32 43 प्लस 2 इंटू 7। तो बेटा एक्सेलरेशन आपका हो गया 4 10 और ये 504 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 504 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमने कैलकुलेट कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि v किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी को या स्पीड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ। क्लियर? तो मुझसे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा? एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? अब बेटा मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ध्यान दें क्वेश्चन ये लिखा है, ध्यान दो, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल at t equal to 2 सेकेंड
इफ पार्टिकल ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, और आपको जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन आपको ये गिवन है, t इक्वल टू 3, टी स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपको रिलेशन गिवन है, राइट। तो बेटा अगर आपको ये रिलेशन गिवन है तो बेटा रिलेशन किसकी फॉर्म में है, x का फंक्शन हम देखते थे t की फॉर्म में होता था। ध्यान दो, अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो बेटा स्पीड होता है dx अपॉन dt, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पे x का फंक्शन t की फॉर्म में नहीं है, t का फंक्शन किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी पजल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखो बेटा, इस फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन है आपको टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3। पहली बात तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ज्यादा बढ़िया है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे करो। देखो कि उससे क्या होगा, कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमको dx बाई dt चाहिए, मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यह फंक्शन किसका है, t का। तो कोई बात नहीं, आप क्या कर दो, इस t को हटाओ तो बेटा यहाँ पे पावर क्या देगी 3x प्लस 2, यहाँ पावर कितनी आएगी बेटा 1 या 1/2, 1/2 आ जाएगी। अब इस t को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, जो dt बाई dx आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो dx बाई dt हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब t को अगर डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x तो यहां पे पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। तो बेटा सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले हम इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पूरी टर्म मेरे क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। अगर ये पूरी टर्म को मैंने x मान लिया तो पावर कितनी है 1/2, तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ, देखो 1/2, पूरा फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, 1/2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। नहीं बात समझ में भाई, मैंने इस पूरी टर्म को क्या माना है, x माना है, इसकी पावर कितनी है 1/2, मतलब पावर कितनी है n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x n माइनस 1, तो 1/2 3x प्लस 2 1/2 माइनस 1, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो मल्टीप्लाई में 3 और 2 का कितना हो गया 0 हो गया, तो कितना आया 3/2 3x प्लस 2 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस का 1/2। अब बेटा आप देखो आगे, देखिए तो dt बाई डी एक्स बेटा फाइनली कितना आ गया, dt बाई डी एक्स आपका आ गया 3/2, ये पावर नेगेटिव है तो नीचे चली जाएगी, तो 3x प्लस 2 की पावर 1 या 1/2, 1/2 हो गई। अगर पावर 1/2 हो गई तो बेटा v क्या होता है, dt बाई डी एक्स है dx बाई dt, v तो dx बाई dt होता है। तो बेटा अगर v dx बाई dt होता है तो इसका जस्ट क्या कर देंगे उल्टा, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/2, और नीचे कितना बेटा 3 है। कितने मीटर पर कैलकुलेट करना है, अगर आपको वैल्यू गिवन होगी, देखिए अगर बेटा आपको क्या गिवन है, टाइम का वैल्यू गिवन है, और साथ में आपको एक और चीज गिवन होगा, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो बेटा वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, इस जगह अगर x का वैल्यू 2 मीटर गिवन है तो x की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए 2, तो 2/3, यहां पे 3 आ गया, यहां 2 प्लस का 2 1/2 हो जाएगा, तो v कितना जाएगा 2/3, और ये 6 प्लस 8 पावर 1/2, तो बड़ा फाइनली कितना आ गया 2/3, और 8 का रूट होता है 2√2, तो बड़ा आंसर हो गया 4/3 इंटू √2। क्लियर। तो बड़ा वेलोसिटी इस पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं dx बाई dt, लेकिन अगर कभी आपका फॉर्मेट ऐसा बन रहा है जिसमें dt बाई dx बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, dt बाई dx को कैलकुलेट करके उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, dx बाई dt में कन्वर्ट कर दीजिए। बेटा अब हम लोग जो है कल की क्लास में हम ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके काफी क्वेश्चंस का 8-10 क्वेश्चन का मैं एक एक्सरसाइज शीट लेकर के आऊंगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद और जय राजधानी।